गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। हम चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में हमने अमेरिका का वर्चस्व के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे अमेरिका का वर्चस्व पहले भी था, सोवियत संघ के विघटन से पहले भी था और आज भी मतलब कैसे और बढ़ा। ठीक है, इसके लिए हम कुछ घटनाएं देख रहे थे। अब हम देखेंगे कुछ और घटनाएं जिनसे कि हमें अमेरिका के वर्चस्व के बारे में पता चलता है। एक जो आज घटना पढ़ेंगे वो है 9/11 की घटना से आप क्या समझते हैं। इसमें क्या था, 11 सितंबर 2001 को जो अरब के देश थे, ठीक है, अरब देशों के जो 19 अपहरणकर्ता थे, ठीक है, उनमें उड़ान भरने के बाद तो 4 अमेरिकी विमान पर कब्जा कर लिया। मतलब जो अरब देश के अपहरणकर्ता थे उन्होंने जो अमेरिका के 4 जो विमान होते हैं, मतलब जो एयरप्लेन्स हैं, उन पर कब्जा कर लिया था और उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था। और क्या करा, उनको अलग अलग जगह जाकर टकरा दिया। जैसे पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर टकराया, ठीक है, दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिण टावर पर टकराया, तीसरा विमान पेंटागन से टकराया जो रक्षा विभाग की बिल्डिंग होती है, चौथा विमान उन्होंने कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, ठीक है, टकराना था, पर ये पेंसिल्वेनिया का जो खेत है वहाँ जाकर गिर गया। ये थी आपकी घटना 9/11 मतलब 9/11, ठीक है, जो कि अरब के देश के 19 अपहरणकर्ता ने अमेरिका के 4 विमान को अपने कब्जे में करके की थी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या था, ये बहुत दिल दिलाने वाला हमला था। ठीक है, इसमें 3000 लोग से भी ज़्यादा मर गए थे। तो अब राष्ट्रपति जो जॉर्ज बुश थे उनको बड़ा गुस्सा आया था और उन्होंने इसके लिए बहुत कठोर कार्रवाई की। ठीक है, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, इसमें क्या था, मुख्य निशाना किसे बनाया गया, अल-कायदा को। ठीक है, इसमें मुख्य निशाना किसको बनाया गया, अल-कायदा को। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें मुख्य निशाना बनाया गया अल-कायदा को। ठीक है, यहाँ पे है अल-कायदा। सारी दुनिया में गिरफ्तारी हुई और कैदियों को खुफिया जेल खाने में रखा गया। ठीक है, जो कैदी थे उनको खुफिया जेल खाने में रखा गया। ये यहाँ पर जो क्यूबा, ये गलती से हो गया बेटा, ठीक है, इसको खुफिया जेल खाने में रखा गया था। और अभी ये थोड़ा सा साफ हो जाएगा। ठीक है, ये खुफिया जेल खाने में इनको रखा गया था और इन मतलब यूएनओ के जो मेंबर थे उनको भी इनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। ठीक है, तो मतलब जॉर्ज बुश ने इतना कड़ा स्टेप उठाया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली जो घटना है वो समझ में आ गई होगी कि कैसे उन अपहरणकर्ता ने विमान को पहले अपने कंट्रोल में किया, फिर जॉर्ज बुश ने उसके लिए क्या स्टेप उठाया। अब नेक्स्ट आती है आप इराक पर अमेरिका का हमला। फिर इराक पर भी अमेरिका ने हमला किया था। ये हमला उसने 19 मार्च 2003 को किया था। ठीक है, इसका नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया। ठीक है, इसमें यूएन ने हमले की, जो यूएन था उसने हमले की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, अमेरिका ने अपनी मर्जी से यह हमला किया था, इसलिए दिखावे के लिए अमेरिका ने कहा। अब उससे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपने यूएन की मर्जी के खिलाफ जाकर भी हमला कर दिया, इसका मतलब आंसर दो अब। तो उसने दिखावे के लिए क्या कहा अमेरिका ने कि इराक जो है वो सामूहिक संहार के लिए हथियार बना रहा है। मतलब वो ये कह रहा था कि जो इराक है वो वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, बहुत लार्ज लेवल पे ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हथियार बना रहा है। ठीक है, पर जब कार्रवाई की गई तब इराक में ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे कि हमें ये पता चलता हो कि वहाँ पर ऐसा कोई हमला होने भी वाला था या फिर वो कुछ ऐसे हथियार बना रहे थे। ठीक है, तो अमेरिका का उद्देश्य क्या था इस हमले के पीछे, वहाँ के तेल भंडार को अपने कब्जे में करना। ठीक है, और इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना। लेकिन देखो, अमेरिका ताकत में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा है देश है,
लेकिन जैसे ही इराक पर उसने हमला किया और वहाँ की जनता को उसने जीतना चाहा, वह नहीं कर पाया। ठीक है, वहाँ की जनता ने क्या करा, अमेरिका का विरोध किया। ठीक है, अमेरिका की जो उन्होंने सरकार है वो नहीं अपनाई। ठीक है, इसलिए अमेरिका की ये कमज़ोरी बन गई। ताकत के मामले में अमेरिका सबसे आगे, लेकिन अपने कब्जे वाली जगह में वो कानून व्यवस्था तथा वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था सही से स्थापित करने में असफल रहा था। तो आई होप आपको ये दोनों भी जो हमलों के बारे में है, मतलब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे अमेरिका ने अपनी ही पावर बना रखी है और कैसे अमेरिका सच में एक बहुत ही वर्चस्व वाला देश है कि मतलब उसको यूएनओ से भी पूछने की या अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो हमला कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे अमेरिका इतना ताकतवर आखिर है क्यों। ठीक है, क्या कारण है, क्यों है। ठीक है, एक तो उसके पास सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके पास जो वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जो उसके मतलब हथियार हैं वो बहुत अच्छे हैं उसके पास। ठीक है, और ये भी है कि अमेरिका के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो दुनिया के 12 ताकतवर देश हैं उनमें अकेला अमेरिका ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है रक्षा बजट पे, मतलब अपनी सेना पर। ठीक है, जो पेंटागन अपनी रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा सैन्य तकनीकी तथा अनुसंधान पर खर्च करता है। हथियार आधुनिक हैं और बहुत ज़्यादा क्वालिटी के अच्छे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा वो है कि उसमें दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, और जैसे यूएनओ और इनमें सब में होती है, जैसे उसमें उसको वीटो पावर भी मिली हुई है। तो ये सभी कारण है कि अमेरिका एक बहुत ताकतवर देश है, कि अमेरिका मतलब जो चाहे अमेरिका अपने अनुसार कर सकता है, वो यूएनओ की भी नहीं सुनता था। तो ठीक है बेटा, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम अगले वीडियो में देखते हैं आगे के कुछ टॉपिक्स, तो आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।